तो नमस्कार फ्रेंड्स, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर के एक बेहतरीन स्टॉक मार्केट पे वीडियो। यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए और धैर्य रखिए, आप इस वीडियो को देखेंगे और इसमें बताए हुए 5 पॉइंट को केवल आप ट्रेडिंग के समय अपने जेहन में उतारेंगे तो आपको इंट्राडे में बिल्कुल ही लॉस नहीं होगा। और यदि ऐसा हो जाता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आखिरकार इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के दरमियान लगभग 1 वीक में ही आदमी को अच्छा खासा कैपिटल का भी लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ जो 5 पॉइंट मैं आपको दूंगा, इन 5 पॉइंट पे आप अमल रखेंगे तो यकीन मानिए कि आप मंडे से ट्रेडिंग को शुरू करिएगा और फ्राइडे तक पहुंचते पहुंचते आपका डीमेट अकाउंट ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेगा। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। तो चलिए पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले इस बात को आप ध्यान दीजिए और कहीं कागज पर लिख करके रखिए ताकि आप भूले नहीं। पॉइंट नंबर 1, साइकोलॉजी के साथ समझौता। यदि आप ट्रेडिंग करते समय जब ट्रेड आप लेने बैठे हैं और उस वक्त आपने यह डिसाइड कर लिया है कि इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस, जो स्टॉप लॉस बोलते हैं, स्टॉप लॉस यदि आपने 100 रुपए का लगा रखा है और प्रॉफिट यदि आप 200 रुपए का लगा रखा है, तो फिर ट्रेड लेने के बाद इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ट्रेड लेने के बाद चाहे कोई न्यूज आ जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे मार्केट का डायरेक्शन क्यों न बदल जाए, या तो आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर निकलेंगे या 200 रुपए का प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। न कि अपने साइकोलॉजी के अनुसार वहां अपने सिद्धांत के साथ समझौता कर लेंगे और ट्रेड को पहले ही कट कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ट्रेड लेते समय जो आपने डिसीजन लिया, उस डिसीजन को एकदम नोटबुक पे लिखेंगे और उस पर फॉलो करेंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। यदि आप 5 दिन लगातार ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए कि 5 दिन के बाद आपका डीमेट अकाउंट ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेगा। पॉइंट नंबर 2 कि ऑप्शन में ट्रेड कभी न करें। यदि ऑप्शन में ट्रेड करना भी है तो केवल सेलिंग साइड में करें, कभी भी ऑप्शन बाइंग के साइड में ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मूवमेंट आता है जितना रफ्तार से, और उस रफ्तार को पकड़ नहीं पाए तो फिर प्राइस वहां भी रह जाएगा, तो आपका ऑप्शन का प्राइस डाउन हो जाता है। क्योंकि वहां ठिट्टा डीके होते रहता है। जिसे जैसे टाइम टेकिंग जाता है वैसे वैसे प्रीमियम का गलना चालू रहता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग का तो काम आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि यदि आप इंट्राडे करने के लिए आए हैं तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड न करेंगे। यदि आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड न करेंगे, निफ्टी में ट्रेड न करेंगे। अब आप कहिएगा कि क्यों ऐसा? इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे कि क्यों। अब हमेशा आप कमोडिटी में ट्रेड करेंगे, चाहे आप क्रूड ऑयल में कीजिए, चाहे आप सिल्वर में कीजिए, चाहे आप गोल्ड में कीजिए। जब भी करेंगे कमोडिटी में करेंगे इंट्राडे ट्रेड। अब चौथा पॉइंट ये है कि यदि आप दिन में फर्स्ट ट्रेड लेते हैं और यदि आप प्रॉफिट में हैं तो आप सेकेंड ट्रेड लेंगे, और यदि सेकेंड ट्रेड भी प्रॉफिट में रहा तब आप ट्रेड नहीं लेना है, किसी भी ही कीमत पे ट्रेड नहीं लेना है। और यदि फर्स्ट ट्रेड लॉस में रहा तो सेकेंड ट्रेड लेना है, या फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में भी रहा तो सेकेंड ट्रेड लेना है। और यदि लगातार 2 ट्रेड आपका प्रॉफिट में है तो तीसरा ट्रेड बिल्कुल ही ना ले। और यदि पहला ट्रेड प्रॉफिट में, दूसरा ट्रेड लॉस में, तो फिर तीसरा ट्रेड ले। और यदि तीसरा ट्रेड फिर प्रॉफिट में आ जाता है तो फिर ट्रेड नहीं लेना है, चाहे कितना भी लॉस हो उस दिन या उस दिन प्रॉफिट हो। मात्र 3 ट्रेड ही मैक्सिमम लेना है आपको कम्युनिटी में ट्रेड करना है और मैक्सिमम में 3 ट्रेड लेना है। 5वां पॉइंट नंबर 5 कि ट्रेड लेने के बाद, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के बाद
मार्केट को देखना है, देखते रहना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन ट्रेड क्लोज कर देने के बाद बिल्कुल ही आप मार्केट वॉच नहीं करेंगे, आप अपना डीमेट अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे, आप मार्केट को नहीं देखेंगे, चार्ट को नहीं देखेंगे, प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे, किसी तरह के मार्केट वॉच आप नहीं करेंगे। एकदम यहाँ बिल्कुल ही ये डायलॉग सटीक होता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। जब आपका 3 ट्रेड समाप्त हो जाए तो बुलाती है मगर जाने का नहीं। किसी भी कीमत पर आप डीमेट अकाउंट, चार्ट, मार्केट कुछ नहीं देखेंगे। यदि आप इन 5 बातों पे ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए कि आप हर हाल में 1 वीक के अंदर आपका डीमेट प्रॉफिट में रहेगा। आप अपने डीमेट अकाउंट का जब आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। तो अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि इक्विटी मार्केट से कमोडिटी मार्केट क्यों बेहतर है, इस विषय पे। तो यदि आपको कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए विदा। जय हिंद।